भारत पाकिस्तान तनाव के बाद देश की सरकार ने सिंधु जल समझौते को खत्म करने की बात कही थी और कहा था कि सिंधु का पानी अब पाकिस्तान को नहीं जाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। राजस्थान और पंजाब के किसान पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी के अभाव में उनके खेत सूख रहे हैं। पंजाब से 50,000 क्यूसेक पानी पाकिस्तान के लिए छोड़ा जा रहा है। मायूस किसानों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें फसलों के लिए पर्याप्त मात्रा में सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाए। इस खास रिपोर्ट में जानिए पूरी खबर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच तनाव देखने को मिला। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सिंधु जल समझौता रद्द करते हुए कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते और पाकिस्तान का पानी रोकने की बात कही थी। लेकिन पंजाब के हुसैनीवाला बॉर्डर से पाकिस्तान जा रहे पानी को नहीं रोकने पर श्रीगंगानगर जिले के किसान मायूस नजर आ रहे हैं। किसानों की माने तो पंजाब में हुसैनीवाला बॉर्डर से करीब 50,000 क्यूसेक पानी सालों से पाकिस्तान की तरफ छोड़ा जा रहा है। इसके कारण दूसरी तरफ जिले के किसानों को उनके हक का पानी पूरा नहीं मिल पा रहा। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खून और पानी एक साथ नहीं बहने की बात कहते हैं तो देश के लाखों किसानों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। वो हौसले इसलिए बुलंद होते हैं कि उनको एक उम्मीद जगती है कि किसानों को उनके हक का पूरा पानी मिलेगा और जो पाकिस्तान पानी जा रहा है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के द्वारा रोका जाएगा। लेकिन जब ज़मीनी हकीकत हम देखते हैं, ग्राउंड जीरो पर आते हैं तो देखते हैं कि किसान की फसल जो है पानी के अभाव में बर्बाद होती नजर आती है। ये गन्ने की फसल है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इस किसान को पूरा पानी नहीं मिला, इस वजह से इस फसल को नष्ट किया गया है और अब किसान इस उम्मीद पर कि दूसरी फसल आगे बुआई करेगा। कुछ किसान हैं मेरे साथ में, इनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की समस्या आ रही है। पूरा पानी नहीं मिल रहा है, गंग नहर के अंदर पानी नहीं मिल रहा है जिसके कारण फसलें नष्ट हो गई। हमारे यहाँ पे किन्नू की है, गंगानगर में शुगर मिल लगी थी, उसके कारण गन्ना भी लगाया था। गन्ना नहीं, पानी नहीं मिला, गन्ना खराब हो गया। अब इसको जोत दिया है, यहाँ पे कोई और फसल लगाएंगे। बाग है, 8 साल उसके ऊपर मेहनत किया, अब उसके पौधे सूख गए इस बार पानी ना मिलने के कारण। पानी एक तरफ पाकिस्तान जा रहा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, क्या कहेंगे? सब सारा कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए स्टेटमेंट दी जाती हैं, मिलता कुछ नहीं है किसान को। ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है, खाद नहीं मिल रही, यहाँ पे सही बीज नहीं मिलते, पानी नहीं मिलता, किससे खेती करेंगे? अभी कितना पानी कम चल रहा है आपके हिसाब से और किसान को पानी की कौन सी फसल ज़्यादा नुकसान खराब होती है पानी के अभाव? पानी के अभाव में तो सभी फसलें नुकसान में आती हैं। सभी फसलों को पानी चाहिए और इन दिनों में तो पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नरमे की फसल है उसमें पानी चाहिए, किन्नू का बाग है उसमें पानी चाहिए, गन्ना है गन्ने के लिए चाहिए, पशु के चारे के लिए पानी चाहिए। अब कौन सी फसल छोड़ें भी जिसमें कहीं भी पानी की कम ज़रूरत है। देश की सरकार किसानों को आश्वस्त कर रही है कि उनके हक और उनके हिस्से का पानी पाकिस्तान में नहीं बहेगा। लेकिन दूसरी तरफ बगैर किसी समझौते के सालों से पाकिस्तान की तरफ पानी बह रहा है। देश की सरकार किसानों के हक में फैसले नहीं ले पा रही। इससे किसानों का आक्रोशित होना स्वाभाविक नजर आता है। अभी जो पानी पाकिस्तान जा रहा है, क्या लगता है वो रोका जाए तो कितना फायदा हो? अगर वो पानी रोका जाए तो तकरीबन माना जाए ये अपना उत्तरी भारत में सभी तरह की खेतियों को पानी पूरा हो जाएगा। राजस्थान में जो हर बार सूखे की मार झेलता है, जब मानसून आता है तो अतिवृष्टि होती है, उस टाइम एक बार आता है, लेकिन उसके वो कुछ ही दिनों का मानसून होता है। उसके बाद तकरीबन 11 महीने तक राजस्थान जो सिंचाई है वो नहरों पर सीमित है। और अगर यही पानी अगर वहाँ पे उसको पाकिस्तान ना भेजकर उसको एक स्टोर किया जाए, रोका जाए, और राजस्थान की जो खेती है जो डूब रही है इस समय, बिल्कुल वो कहते हैं कि सुसाइड करने पे किसान मजबूर हो चुका है, क्योंकि महंगे भावों की खाद आती है, महंगे भाव का बीज आता है और वो सारी मेहनत करता है। उसके मेहनत करने के बाद भी उसकी जो फसल आती है वो जीरो रह जाती है। क्यों? क्योंकि पानी की कमी है। इतनी इस बार गर्मी रही है, लोगों ने जो बाग लगाए हुए हैं जो बागवानी के लिए, वो उन्होंने इजरायली टेक्निक पर जो ड्रिप सिस्टम है उस पर भी किया हुआ है, लेकिन टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, पानी इतना कम होता है कि वो इजरायली टेक्निक भी जीरो हो चुकी है। यहाँ पे बाग, जहाँ पे सैकड़ों हेक्टेयर जो बाग था इस बार सूखा है और जो
कई कई सालों की मेहनत है वो एकदम से मर चुकी है वो। और अगर मेहनत मरी है तो किसान भी समझो वो मर चुका है। हम बात कर रहे हैं पंजाब के फिरोजपुर में हुसैनीवाला हेड से पाकिस्तान की तरफ बह रहे सतलुज नदी के उस पानी की, जिसे देने के लिए पाकिस्तान से कभी कोई समझौता नहीं हुआ। लेकिन हमारे सरकारी तंत्र की नाकामी के चलते हमारे किसानों के हिस्से का ये पानी सालों से पाकिस्तान में बह रहा है। ये पानी सिंधु जल संधि के तहत आवंटित नदियों का नहीं है, बल्कि सतलुज नदी का है। सरकार को चाहिए कि वो पाकिस्तान जा रहे पानी को रोके और पंजाब राजस्थान के किसानों के लिए उपलब्ध कराए, ताकि किसानों को पानी के लिए परेशानी न उठानी पड़े। कौन सी ऐसी फसल है जो पानी के कम पानी में पैदा हो सकती है और उससे किसान को फायदा मिले? ऐसी मेरे तो ध्यान में कोई नहीं है। ग्वार बीजते थे, ग्वार की मार्केट नहीं है, उसमें फंगस की दिक्कत आने लग गई। अब ग्वार भी नहीं हो रहा है। ग्वार अगर लगाते हैं तो मार्केट नहीं है उसकी यहाँ पे, क्योंकि पौंग डैम है जो जहाँ से हमें पानी मिलता है, उसकी भराव क्षमता है 1410 फीट। उसको 1400 तक तो भरो, 1360-65 होते ही ये हू हल्ला कर देते हैं भी ओवरफ्लो हो गया, डेंजर में आ गया डैम। अगर 40 फीट नीचे ही डेंजर में आ रहा है डैम, तो फिर उसको बनाने का क्या तुक था? अगर बनाया है तो उसको मेंटेन करो। मेंटेन नहीं करते, पता नहीं क्या है वहाँ पे। हिमाचल तो हम जाके देख नहीं सकते। अभी अगर बारिश नहीं होती है तो कितना नुकसान होगा? अगर अब बारिश नहीं होती तो अब जो मूंग है, मूंग खत्म हो जाएगी, गन्ना खत्म हो जाएगा, ये बाग में बहुत भारी नुकसान होगा। और नरमा अब फूल ले रहा है, फल बनेगा, ये फूल सारे गिर जाएंगे अगर बारिश नहीं होती, पानी नहीं मिलता तो। नेता अपनी पीठ थपथपाने के लिए लगातार बयान देते हैं, लेकिन राजस्थान और पंजाब में इसका ठीक उल्टा हो रहा है। गंग नहर के किसान खेतों में खड़ी फसलों की सिंचाई के लिए पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी में उतार चढ़ाव के चलते खेतों में पानी की कमी देखने को मिल रही है। खड़ी फसल गर्मी और उमस के चलते सूखने लगी है। पंजाब के जल संसाधन विभाग के लापरवाह प्रबंधन के कारण रोजाना 50,000 क्यूसेक पानी पाकिस्तान जा रहा है। इंदिरा गांधी नहर फिरोजपुर फीडर में छोड़ा जाना है पानी। यहाँ की नहरों से दोगुना पानी पाकिस्तान जा रहा है। गंग नहर के पानी में लगातार कटौती की जा रही है। पंजाब में RD 45 के गंग नहर में भी कटौती हुई है। खखा हेड पर पानी की आवक 1600 क्यूसेक, पंजाब से 50,000 क्यूसेक पानी जा रहा पाकिस्तान। पानी की ये कटौती किसानों की उम्मीद पर पानी फेरने वाली साबित होगी। इसका असर न सिर्फ राजस्थान बल्कि पंजाब पर भी पड़ रहा है। गंग नहर में पानी कम होने की वजह हरिकेड हेड वर्क्स और हुसैनवाला हेड पर पाउंड लेवल तोड़ना बताया गया है। ये काम पंजाब के जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने किया है, क्योंकि हेड वर्क्स पर नियंत्रण उन्हीं का है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के बाद से भारत की तरफ से लगातार पाकिस्तान का पानी रोकने की बात कही जा रही है, लेकिन राजस्थान और पंजाब में कुप्रबंधन की वजह से बड़ी मात्रा में पानी पाकिस्तान जा रहा है, जबकि मौजूदा समय में राजस्थान के किसानों को पानी की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा। ऐसे में सरकार के दावे किसान को रास नहीं आ रहे। ये जो मेरे पीछे आप फसल देख रहे हैं, ये नरमे की फसल है, कॉटन जिसको कहते हैं। और ये कॉटन की फसल अब बिल्कुल फूलों पे है। यूं कहें कि अब फूल लगेंगे, उसके बाद इसके टिंडे लगेंगे, जो भाषा में कहते हैं कि फाल आएगा। तो ग्राउंड लेवल की स्थिति ये है कि अब इस बार इस पूरी फसल को पानी नहीं मिला तो कहीं ना कहीं किसान एक बार फिर कर्जे के नीचे आएगा, क्योंकि उत्पादन उतना नहीं हो पाएगा। और पहले बारिश ने जिस प्रकार से किसानों का साथ दिया, अब अगर नहर ने साथ नहीं दिया तो किसान संकट में आ जाएगा। ग्राउंड लेवल से सतवीर चौधरी, NDTV, श्रीगंगानगर।